आश्रम की पद्धति में कोई मित्र बन जाए और उस मित्र को भी उस दौर में वहाँ याद रखे। भगवान कृष्ण जब वो कौरव पांडव का महासमर निपट गया, उसके बाद भी वो द्वारकाधीश बन करके द्वारका में विराजे, लेकिन अपने मित्र को जो उनने शिक्षा दी महाराज, वाकई वो अद्भुत कि गरीब से गरीब आदमी भी जीवन में हमारे लिए एक बार जो संपर्क में आ जाए उसको कैसे संबंध निभाना चाहिए। और मैं अगर विनम्रता से थोड़ी सी उसकी घटना बताना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को जो मदद की, ये आज भी हमारे लिए समसामयिक है। आज भी उसकी महत्ता है कि गरीब आपका गरीब हो या अमीर, मित्रता अगर मित्र से मदद मांगने आए तो मित्र की मदद कभी उसको सामने हाथ फैला के मत करना, पीठ पीछे कर देना, पता नहीं चलना चाहिए। ये मित्रता का सच्चा सिद्धांत अगर किसी ने दिया, मित्र अगर हमारे सामने अगर मदद में हाथ बढ़ाए तो उसकी निगाह झुक जाएगी, तो मित्रता बदनाम हो जाएगी। तो मित्रता को बनाए रखने के लिए, उसको समान आदर देने के लिए जो देना वो सब दे दो, लेकिन पीठ पीछे मदद करो और उसके मन में सामने एहसास मत करने दो कि आपने उसकी मदद करके एहसान किया है। ऐसे कई संस्कार भगवान कृष्ण ने पूरे जीवन दिए। हम सब भगवान कृष्ण के लिए भी, इसलिए जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई, सभी को हम तीर्थ धाम बनाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भगवान गोपाल कृष्ण की लीला हुई, भगवान श्री राम की लीला हो, प्रत्येक स्थान पर हम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं महाराज, जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक नगर है, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मैयर की माता जी, पन्ना, कटनी, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, ऐसे 19 नगरों में जहां दारू की दुकान, शराब की दुकान के ठेके होते थे, हमने सब बंद करा दिए। धार्मिक नगरों में शराब बंदी होना चाहिए। और आगे बढ़ करके जहां पूरे प्रदेश के अंदर खुले में मांस और इस प्रकार की दुकानें चलती थी, जो हमारे लिए सनातन धर्मी के लिए अटपटी भी लगती थी और हमारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम का भी उल्लंघन करती थी, हमने कहा भाई कानून का शासन है मध्य प्रदेश में, हम खाने से तो मना नहीं कर सकते, लेकिन दिखाना क्यों है? जिनको खाना छिपा के खाए हम देखने नहीं देंगे। इसलिए सरकार की व्यवस्था के आधार पर खुले में सभी मांस की दुकान नहीं चलने देंगे, ये निर्देश हमने जारी कर दिया। और आगे बढ़ते हुए, ऐसे तो समय की कमी है, लेकिन आज तो आपके इस धाम में आने का आनंद है। आपने गाय की बात छेड़ दी। अरे हमारे इस देश के अंदर तो सदियों से दूध दही की नदियां बहती थी, हर काल में, हर युग में। हमारे यहाँ तो ये आनंद अलग प्रकार का था, लेकिन समय के साथ गौ माताओं में अब अपनी खेती के अंदर सिंचित एरिया बढ़ गया, कुछ और कारण से गौशालाओं के अंदर तकलीफ आने लगी। हमने कहा कि कोई बात नहीं, गौशालाओं को बड़ी बड़ी गौशाला बनाने के लिए सरकार का आश्रय देते हुए प्रत्येक गौशाला में 20 रुपये के बजाय 40 रुपये की धनराशि गौशालाओं को देते हुए सभी गौशालाओं को मदद करने का निर्णय। पहले नगर निगम, नगर पालिका गाय माता के लिए जेल, जिसको खिड़क या पिंजरा पोल बोलते थे, हमने ये शब्द विलोपित करा दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो वृंदावन गोकुल की जयकारा होना चाहिए कि नहीं होना? इसलिए हमने तो प्रयास किया कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर गौशालाएं बनाएंगे और घर घर गाय पालन के लिए भी प्रोत्साहन देंगे। इसलिए 25 से ज़्यादा जो गाय पालेगा उसको 25% अनुदान देंगे। अरे हमने कहा कि उद्योग धंधे के लिए सब्सिडी देते हैं, बिजली देते हैं, जमीन देते हैं, अलग प्रकार से लोन के ब्याज में अनुदान देते हैं, तो गौशाला में क्या, गोपालों में क्या बिगाड़ा? उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए अगर गाय का दूध होगा, दही होगा, बाकी उत्पाद होंगे तो दुनिया में आनंद ही छाएगा। हम सब जानते हैं, अगर कोई कारण से किसी को अन्न नहीं मिले, दूध पिला दो, परमात्मा की दया से क्षुधा अपने आप शांत हो जाती है।
अमृत मिल जाता, जीवन मिल जाता। तो ऐसे में हमने कहा कि ऐसे गोपालों को, खासकर गौशालाओं के अलावा भी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश अभी तीसरे नंबर पे है। 9% दूध उत्पादन देश के अंदर कर रहा है। हमने कहा कि इसको 20% तक ले जाएंगे और दूध की राजधानी बनेगी मध्य प्रदेश। हमारे अपने देश के अंदर नंबर 1 का प्रदेश दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश बनेगा। इसलिए सभी प्रकार के अनुदान देते हैं। और आप तो जानते हैं हमारा कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है। किसानों की फसल आती है, फसल से फसल के बीच 2-3 महीने 4 महीने का अंतर रहता है। अब रोज व्यवस्था के लिए अगर धनराशि चाहिए तो दूध उत्पादन से तो आती है, रोज नकद करो, दूध करके इस क्षेत्र को समर्पित करूं। इंग्लिश मीडियम हो पर निःशुल्क हो, एक ऐसा स्कूल बनाकर इस क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने का मेरा विचार है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विचार में आपका क्या विचार है, जरूर हमें बताएं। और आप एक बार वृंदावन आकर के गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को अवश्य देखें। वहाँ पर जो सेवाएं चल रही हैं वह दिव्य सेवाएं हैं। एक बार सेवाओं को देखें। अब हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम उनकी वाणी सुने और उनके विचारों को धारण करें। सभी लोग बैठे रहें, खड़े कोई ना हो। हमारे भैया अजय बिश्नोई जी का बहुत बहुत साधुवाद, तालियों के साथ वंदन कीजिए। हमारे भैया श्री अजय बिश्नोई जी के कारण आज हमें मुख्यमंत्री जी यहाँ प्राप्त हुए। और भैया प्रणय प्रभात पांडे जी, जिनके द्वारा यह कथा संभव हो पाई। ये कथा यदि आज संभव यहाँ है तो हमारे भैया प्रणय प्रभात पांडे जी के कारण है। आशीष दुबे जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे कलेक्टर जी भी यहाँ, दीपक भैया उपस्थित हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी। अब हम सब आपको सुनेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदे महारानी की जय हो। हम सबका सौभाग्य है आज इस धाम में परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद के साथ हम सब जो अपने अपने अंतर्मन से भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे सनातन धर्म के प्रति आस्था भी रखते हैं और रोम रोम से हमारे लिए भगवान सदैव अपने को जीवन प्रदान करते हैं। ऐसे में कथा के श्रवण के लिए केवल कान नहीं चाहिए, हमारे रोम रोम से शरीर के अंदर रोमांचित होता, आनंद आता है। महाराज जी आपको प्रणाम करता हूँ, आपका ये आशीर्वाद हमारी सरकार को भी चाहिए। और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा समय चल रहा है, सच्चे अर्थों में हमारी समूची जीवन प्रणाली जो एक तरह से वेद वाक्य की दृष्टि से यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसे ही हमारा ब्रह्मांड है। दुनिया हमारी संस्कृति को देखना चाहती है, जानना चाहती है, समझना चाहती है, इसको अपने आप में अंगीकार करना चाहती है, लागू करना चाहती है। अभी कोविड के समय से दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों ने भी नमस्कार की महत्ता अपने आप अपना ली है, यह हम सबको मालूम है। जब जान के लाले पड़े दुनिया के अंदर तो प्राण की कीमत समझ में, और प्राण की कीमत हमारे जीवन की आचार विचार और संस्कार पर निर्भर करती है। मैं आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता माननीय हमारे बीच अजय बिश्नोई जी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, जिनके निमित्त आप तक पहुँच